मैम लर्निंग कंटेंट लाओ, बहुत सारा एनालिसिस कंटेंट हो गया बट लर्निंग कंटेंट चाहिए। हियर आई एम। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। व्हाट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स? ऑटोमेटिकली इट इज, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की ये फंड्स ऐसे फंड्स जो एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, रियल टाइम बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं, ऐसे फंड्स को हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टॉक्स एंड द म्यूचुअल फंड्स। आप किसी भी कंपनी में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो दो तरीके आपको पता ही थे, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड्स में। एंड द थर्ड वे इज द ईटीएफ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, कि जैसे कि स्टॉक्स जो है आप ट्रेड कर सकते हो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पे, फंड्स को नहीं कर सकते हो। एंड फंड्स क्या है? एक बास्केट है, आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना, आपने बहुत सारे स्टॉक्स, जैसे ऑटो के सेक्टर के स्टॉक्स है तो आपने ऑटो के टाटा मोटर्स भी ले लिया, आपने टीवीएस मोटर्स भी ले लिया, हीरो मोटोकॉर्प भी ले लिया, आपने सारे स्टॉक्स के फंड का मिक्सचर ले लिया, उसको हम कहेंगे फंड। तो ये है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। इसका बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन। आपकी इन्वेस्टमेंट एक चीज में नहीं लगेगी, कंपनी डूबेगी तो एक कंपनी डूब सकती है, पूरी चीजें, सारा ऑटो सेक्टर तो नहीं डूब सकता ना ऑब्वियसली, इसलिए इट इज डाइवर्सिफाइड, आपके पोर्टफोलियो को फुली डाइवर्सिफाई कर देता है। एज वेल एज इसकी एक्सपेंस रेशियो इज ऑल्सो वेरी लेस। म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो थोड़ी ज्यादा होती है, इंडेक्स फंड्स की भी ज्यादा होती है, और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की सबसे लो होती है एक्सपेंस रेशियो। See, exchange traded funds is a type of investment fund that tracks a specific index, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे निफ्टी 20। एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, निफ्टी 20 ट्रैक्स द निफ्टी, IT 20 ट्रैक्स द IT इंडेक्स, FMCG ETF ट्रैक्स द FMCG सेक्टर। ऐसे ही हमारे गोल्ड बीज होते हैं जो ट्रैक करते हैं अपने गोल्ड को, एक अंडरलाइन एसेट होता है इसके नीचे। अब ETF इन्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या है? डाइवर्सिफाई करता है हमारे पूरे पोर्टफोलियो को, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। पहले ETFs इतने पॉपुलर नहीं थे बट नाउअडेज एकदम से 20x इसमें लिक्विडिटी आ चुकी है, तो लिक्विडेट जल्दी आप इन्वेस्ट। अब म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है? म्यूचुअल फंड्स को आपको अगर बेचने हैं तो पूरे दिन की एक ही NAV होती है, राइट? तो एक ही NAV होती है, आप एकदम से डायरेक्टली नहीं बेचते, अगले दिन आपके पास आएगा। गोल्ड बीज में या ETFs में रियल टाइम पे जैसे आप स्टॉक्स खरीदते बेचते हो वैसे ही इसके अंदर आप खरीद बेच सकते हो उसी टाइम। तो लिक्विडिटी इज हाई एट ETF। कॉस्ट सबसे कम है। ETFs typically have lower expense ratio and fees compared to actively managed mutual funds, making them a most cost-effective investment, right? Diversification through ETFs is a simple way to achieve broad diversification by providing exposure to a wide range of assets, sectors and industries in a single investment. मैं आपको इसमें अंदर एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसकी वैल्यू कैसे निकलती है। 1/100 ऑफ दैट इंडेक्स, जिस इंडेक्स को ये ट्रैक कर रहा है, जो इसका अंडरलाइंग एसेट है, उसी की 1/100। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमारा निफ्टी चल रहा है 23,000, तो 23,000 डिवाइड बाय 100, 230 रुपए का निफ्टी 20 का ETF होगा अपना, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, टैक्स एफिशिएंट है एज एन ETF जो हमारे टैक्स एफिशिएंट है बिकॉज ये ट्रिगर नहीं करते कैपिटल गेन टैक्सेस व्हेन इन्वेस्टर्स बाय और सेल शेयर्स, ठीक है। दिस इज बिकॉज ETFs यूजेस एन kind redemption process to manage their portfolios, which helps minimizing the realization of capital gains. इसका टैक्स कम लगता है, इसकी एक्सपेंस रेशियो कम है। ETF होल्डिंग्स में रियल टाइम पे है, तो हमारा रियल टाइम पे स्टॉक प्राइस ट्रेड से परचेज एंड सेल हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी ट्रांसपेरेंसी रहती है। और इसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस पे कमेंट करिएगा, तो ऑब्वियसली मैं इसके ऊपर सेकेंड पार्ट लाऊंगी और डिटेल्ड वीडियो के लिए, ठीक है। वैसे हम आपको बता दें 3 टाइप के ETFs होते हैं, इक्विटी, डेट एज वेल एज कमोडिटी ETFs। फेमस हुआ था कमोडिटी ETFs बाय गोल्ड बीज। ईयर 2008 के अंदर रिसेशन आया था, 2009 में लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था इन द गोल्ड बीज। इक्विटी से लोग शिफ्ट हो गए थे गोल्ड के अंदर। थर्ड पॉइंट, इसमें डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, बट फॉर द ETFs डीमैट अकाउंट से ही आप क्रिएट कर सकते हो, परचेज कर सकते हो ETFs। अगर हम कंक्लूड करें कि आप बिगिनर्स को कैसे करना चाहिए, क्या सीधा ETF इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, पहले स्टार्टिंग में आपको इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए।
एंड देन जब आपको नॉलेज हो जाए देन आप ETF में आपका इन्वेस्ट कर सकते हो, एंड देन आफ्टर दैट जब आपकी और इम्प्रूवमेंट आ जाए देन यू कुड डायरेक्टली मूव टू दी स्टॉक्स। एक बार हम निफ्टी 20 का चार्ट देख लेते हैं। आप देखेंगे तो ये प्रॉपर ऊपर की तरफ ही ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि आप इसके साथ साथ निफ्टी का रेप्लिका लगेगा, आपको निफ्टी का प्रॉपर रेप्लिका लगेगा। इसके अंदर हम एक बार निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ये देखिए, साथ साथ हम खोलेंगे निफ्टी का चार्ट और निफ्टी 20 का चार्ट। दिस इज निफ्टी चार्ट, निफ्टी 20 चार्ट एंड दिस इज निफ्टी चार्ट। सिमिलर, टोटली सिमिलर, देख सकते हो। तो ये इसी को डिनोट कर रहा है। ये 22,000 मतलब अराउंड 23,000 का, ये 255 का है। तो मैंने आपको बताया था 1/100 होता है जनरली, उसी के आसपास चलता है। सेम है अपना निफ्टी 20 का। ओवरऑल इन्वेस्टिंग कर रहा है उसके लिए तो बेस्ट है, निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर दिया। ओवरऑल तो भाई इंसान हो या निफ्टी हो, आपको पता ही है जाना स्टॉक मार्केट को ऊपर ही है। ऑब्वियसली एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, कभी ये जीरो तो हो ही नहीं सकता कि आप किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, हम टॉप 50 कंपनीज ऑफ द इंडिया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इट्स अ सेफ वे टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको इस बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए सो स्टे कनेक्टेड एंड कमेंट में लिख के बता दो मैम इसके बारे में और डिटेल वीडियो बनाओ, तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस। स्टे ट्यून्ड, कीप ट्रेडिंग, कीप इन्वेस्टिंग।